condensation and self condensation. First of all, aldol and ketol condensation is one of the chemical property of the carbonyl compound aldehyde and ketone, and that is due to the presence of alpha hydrogen in it. So जो aldehyde and ketone alpha hydrogen contain करते हैं, they will give the aldol condensation or aldol reaction and ketone will give the ketone reaction or ketol condensation. इसमें जो self condensation है, first we will see that what is the self condensation or self aldol condensation. और aldol क्या है? Aldol means aldehyde and alcohol when present in the same compound. So aldol self condensation. Aldol self condensation. यहाँ पे जो this reaction will occur due to the alpha hydrogen. ये रिएक्शन किसके कारण होगा? अल्फा हाइड्रोजन के कारण. सो ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दे विल गिव अस एल्डोल रिएक्शन और कीटोन रिएक्शन. तो यहाँ पे हम पहले देते हैं कि ये ऐसा कंपाउंड हम लेते हैं, लाइक हमने इथेनॉल ले लिया CH3CH, ये हमने इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल की यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वर्क करेंगे एंड दिस रिएक्शन विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन और बेस. एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमें एल्डोल मिलेगा. एल्डोल होता है कि हमारा जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है वो एज इट इज ही रहेगा और जो हमारा बीटा कार्बन होगा, बीटा कार्बन में वी विल हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहाँ पे हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा और जितने हमारे टोटल पेरेंट कार्बन पार्टिसिपेट कर रही है उतना हमें टोटल प्रोडक्ट में मिल जाएंगे. तो जैसे हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, टोटल 4 कार्बन है, तो यहाँ पे हमें टोटल 4 जो कार्बन है वो मिल गए. और ये हमारा क्या है? इथेनॉल है. और ये क्या मिला हमें? 1 2 3 4. थर्ड पे क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? 3 हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 क्या है ये? दैट इज दी ब्यूटेनल. तो ये 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 देखें तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल यहाँ पे है. इसे किस तरह से हमें करना है? लेट्स सी इन स्टेप वाइज. तो यहाँ पे हम सेल्फ कंडेंसेशन की बात या सेल्फ एल्डोल की बात कर रहे हैं. तो पहले हमने 2 मॉलिक्यूल एक ही तरह के कंपाउंड के ले लेनी है और फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टेप 1 क्या है? दैट इज अटैक ऑफ बेस ऑन 1 molecule of एल्डिहाइड या जो भी हम कीटोन लेंगे एल्डिहाइड पे कर लेते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? एज ए सेड कि हमने यहाँ पे CH3 ले लिया है और COH एक अभी मैंने मॉलिक्यूल लिया है सेम और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा, सारे तीनों ही अल्फा है. किसी भी एक अल्फा से हम क्या करेंगे? ये कार्बन ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा एंड इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे एंड अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? ये रिएक्शन कब हुआ? जब यहाँ पे जो हमारा बेस है उसका जो हाइड्रोक्सिल पार्ट जो आया, जब वो आएगा तो वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. देन व्हाट वी विल हैव, हमारे पास कैसा हो जाएगा? दैट इज CH एंड H और इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा शो कर रहे हैं एंड देन व्हाट वी आर हैविंग C और बाकी तो एज इट इज ही रहेगा. अलॉन्ग विद दैट ये OH इस H के साथ प्लस करके क्या बना देगा? वी आर हैविंग दी वाटर मॉलिक्यूल. इस को हम कहते हैं इनोलेट आयन, जो कि मैंने अपने
अलग से वीडियो बना के समझाया है कि व्हाट इज द इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन है और ये स्टेबल है, तो ये रिएक्शन जो है दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। और कोई भी जो रिएक्शन होता है वो अपने सबसे स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस स्टेप इज वेरी स्लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल इन नेचर, तो हमने दोनों तरफ एरो बना दिए। इस इनोलेट आयन का अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं बिकॉज इट इज स्टेबल, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस कार्बन विल अटेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये मैनेज हो जाएगा। एंड हमारा जो इनोलेट आयन है उसके दो स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, दैट इज सी एच, और यहाँ पे इसके पास एक बार नेगेटिव चार्ज था और दैट इज COH, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे सिंबल बना देंगे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल हैव C डबल बॉन्ड, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड C, और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, यहाँ पे पहले हमारे 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो अवेलेबल थे या 2 लोन पेयर, अभी यहाँ पे कुल मिला के 6 वापस आ गए हैं एंड देन वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया हमारा, दैट इज इनोलेट आयन जो मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो इनोलेट आयन है वो सेकेंड स्टेप पे सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे या कीटोन पे रिएक्ट करेगा। अगर हम कीटोन लेते तो कीटोन पे रिएक्ट करेगा, अभी हमने एल्डिहाइड लिया है तो यहाँ पे स्टेप सेकेंड जो है दैट इज स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड जो है दैट अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन another molecule of aldehyde। एक और मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो यहाँ पे जब वो अटैक करेगा दैट इज, हम लोग यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं एल्डिहाइड का। ये मैंने एल्डिहाइड का ऐसे मॉलिक्यूल लिख लिया, इथेनॉल का लिख लिया, और यहाँ पे किसने अटैक करना है, इनोलेट आयन ने नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ये इनोलेट आयन है और ये एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो अभी हमें पता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो ये यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, तो कि थोड़ा सा हम इसको अलग से शो कर देते हैं। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, दिस विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल ही है एंड दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। एंड व्हाट वी आर हैविंग नाउ, ये जो स्टेप है दैट इज दी आल्सो रिवर्सिबल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है एंड वी विल हैव, ये सेम ऐसे ही चला जाएगा, COH, ये मैंने ऐसे लिख लिया, देन CH, ये भी मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसने इस कार्बन को होल्ड कर लिया है CO और ये ले गया है, तो यहाँ से एक बॉन्ड कम हो जाएगा एंड वी आर हैविंग द H एंड CH एंड H। तो इस तरह से इसके ऊपर आया है चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अवेलेबल हैं, और अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर बना था, तो थर्ड स्टेप जो है हमारा, जो स्टेप थर्ड है दैट इज, स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, दैट इज, और हम कह सकते हैं अटैक ऑफ प्रोटोन ऑन, ये क्या बना है हमारा, दिस इज दी एनाइन फर्स्ट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक एनाइन बन गया है। अटैक ऑफ प्रोटोन ऑन एनाइन, किसके ऊपर अटैक कर रहा है, ऑन दी एनाइन 1, तो हम इस तरह उसको ले लेंगे एनाइन को, दैट इज, इसी को हम फर्दर कंटिन्यू कर देते हैं। जो वाटर है प्लस वाटर कैसा हो जाएगा थर्ड स्टेप में, दैट H एंड OH,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। एंड दिस जो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा। एंड व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, दिस इज, हम इसे भी कंडेंस करके लिख लेते हैं, सी, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड H, CH2 और COH प्लस OH नेगेटिव, चाहे तो हम इसको इस तरह जैसे लिखा हुआ था H और H। तो जिससे जो भी हमने स्टार्टिंग में OH यूज किया था वही हमने OH को वापस बाहर रिमूव कर दिया है। सो मीन्स जब भी कोई कैटलिस्ट रिएक्शन करवाता है, इट इज नॉट बीइंग इटसेल्फ, वो यूज नहीं होता, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ बट इट इनहेंस द रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शन को ये जो है ये रिएक्शन को स्पीड दे रहा है और वापस हमने जिससे रिएक्शन स्टार्ट करवाया था वो ही वापस बाहर आ गया है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। ये सेल्फ है, सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल बन रहा है, अभी तक एल्डोल ही बना है, कंडेंस नहीं हुआ है, एल्डोल बन गया है। अब इसे हम किस तरह से कंडेंस करेंगे, तो हम इस वाले स्टेप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सेम वापस लेके आ जाते हैं उसे। ये जो चीज बनी है दैट इज CH3 COH HCH H, ये मैंने ऐसे ही पूरा उठा के यहाँ लिख लिया है, एंड O एंड H। इसका नाम क्या हो गया है, 1 2 3 4, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी एंड ब्यूटेनल। हम 1 ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं बट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल लिख दिया। अब अगर हम इसे हीट करते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, अगर आप इसे हीट करोगे देन वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउट। यहाँ से हम इसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे। ये तो बना था हमारा एल्डोल, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड एक साथ प्रेजेंट है और दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल थे, दोनों ही इथेनॉल थे, तो ये सेल्फ एल्डोल है और एल्डोल बना। फिर जब हम इस एल्डोल को हीट करेंगे देन व्हाट वी आर हैविंग, CH3 ऐसे ही रहेगा और C डबल बॉन्ड C दोनों के साथ H इस तरह से रहेगा एंड COH। तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3 में आ गया है, तो दैट इज, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ब्यूट 2ene 1an। 2 इन सेकेंड और थर्ड के बीच में और हम छोटा नंबर देते हैं जब भी हम IPAC नेम लिखते हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे नाउ दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। और ये एक ही जैसे मॉलिक्यूल थे दोनों, तो ये कैसा था, सेल्फ कंडेंसेशन हुआ है, सेल्फ कंडेंसेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।